नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि भारत की प्रमुख नदियाँ कौन-कौन सी हैं और वो नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाकर गिरती हैं, उनका उद्गम स्थान क्या है और वो कौन-कौन से प्रमुख शहरों से होकर गुजरती हैं। तो पहली नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकलती है, जो कि कैलाश पर्वत के निकट है। सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और लद्दाख, जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में बहते हुए ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सिंधु नदी, इसकी लंबाई जो है 3180 किलोमीटर है टोटल, और ये भारत में ये लद्दाख में बहती है और जम्मू कश्मीर में बहती है, और ये अरब सागर में कराची के पास जाकर अरब सागर में गिर जाती है। अगली इसकी सहायक नदी है, उसका नाम है झेलम नदी। झेलम नदी जो है वो वेरीनाग झील है, वो जम्मू कश्मीर में ही है। वेरीनाग झील से निकलती है और झेलम नदी श्रीनगर शहर को जल आपूर्ति करती है। पूरा श्रीनगर शहर जो है झेलम नदी ही उसको जल आपूर्ति करता है, और ये चिनाब में जाकर यहाँ मिल जाती है। चिनाब नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला, यहाँ जैसे हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रा है, यहाँ से निकलती है और ये जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है। और ऊपर से देखिएगा, ये झेलम नदी है, ये चिनाब नदी में पहले आकर मिलती है, फिर ये दोनों मिलकर जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है। अगली नदी है रावी नदी। रावी नदी ये हिमाचल प्रदेश के ही कांगड़ा जिले से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से निकलती है और फिर चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। पाकिस्तान में आके चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है। ये हो गया सिंधु, ये हो गया झेलम, और ये हो गया चिनाब, ये हो गया रावी। रावी नदी चिनाब नदी में जाके मिल जाती है पाकिस्तान में। और रावी नदी का महत्व ये है कि अमृतसर और पठानकोट के पास से होकर गुजरती है, जो कि पंजाब में स्थित है, जिससे पठानकोट और अमृतसर को इसको जल आपूर्ति जो है वो रावी नदी से ही प्राप्त होती है। अगली नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी ये भी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और सतलज नदी में आके मिल जाती है। ठीक है। और सतलज नदी, अब हम पहले सतलज नदी देख लेते हैं। सतलज नदी ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। यहाँ मानसरोवर झील है तिब्बत का, यहाँ से निकलती है और सिंधु नदी में आके, पाकिस्तान में आके सिंधु नदी में आके मिल जाती है। कौन सी? सतलज नदी। और जो ऊपर हम देखे थे कि ब्यास नदी आके सतलज नदी में मिलती है। ठीक है। ब्यास नदी आके सतलज नदी में मिलती है। तो ये रहा उत्तर भारत की जो महत्वपूर्ण नदियाँ थी। जैसे मेन नदी थी उसकी सिंधु नदी, उसकी सहायक नदी झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, ब्यास, सतलज, ये महत्वपूर्ण नदियाँ थी उत्तर भारत की। इसके अलावा हम उत्तर मध्य भारत की नदियाँ हैं, जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है उत्तर मध्य भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी। गंगा नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड में गंगा नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड है। उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद है। कौन सा हिमनद है? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद से निकलती है गंगा नदी और फिर 2525 किलोमीटर की यात्रा करके उत्तराखंड, बिहार, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की यात्रा करते हुए ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और 2525
2525 किलोमीटर की यात्रा करते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की यात्रा करते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे पवित्र नदी है। कौन सी? गंगा नदी। ठीक है। और अगली है यमुना नदी। यमुना नदी जो है, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ये भी उत्तराखंड में ही है। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और 1376 किलोमीटर की यात्रा करते हुए उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में यात्रा करते हुए गंगा नदी में आके, प्रयागराज में गंगा नदी में आके मिल जाती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहती है और उत्तर प्रदेश में ही प्रयागराज में आके गंगा नदी से मिल जाती है। और यह, इसकी एक विशेषता है कि यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। अगली है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है। तिब्बत का मानसरोवर क्षेत्र है, इधर है। घाघरा नदी तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है और 1080 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 1080 किलोमीटर की यात्रा करते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य में बहते हुए यहाँ आके गंगा नदी में आकर मिल जाती है। गंगा नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है। अगली है गंडक नदी। गंडक नदी जो है ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है। नेपाल की हिमालय की श्रृंखलाओं से निकलती है। गंडक नदी नेपाल की जो हिमालय की श्रृंखलाएं हैं वहाँ से निकलती है और फिर बिहार, उत्तर प्रदेश में बहते हुए ये गंगा नदी में आकर ये भी मिल जाती है। ठीक है। अगली नदी है कोसी नदी। कोसी नदी भी नेपाल और तिब्बत की सीमा क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल और तिब्बत क्षेत्र की सीमा से यहाँ से निकलती है और बिहार में होते हुए यह गंगा नदी से आकर मिल जाती है। और कोसी नदी की विशेषता यह है कि यह बिहार की आपदा इसको कहा जाता है, क्योंकि यह बार बार, कोसी नदी के कारण ही बिहार में बार बार बाढ़ आती है। अगली नदी है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी यह कुमायूं, जो कि उत्तराखंड में है, कुमायूं हिमालय से निकलती है रामगंगा नदी और यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहते हुए आके गंगा नदी में आके मिल जाती हैं। और यह भी गंगा की सहायक नदी है, जो मुरादाबाद के पास, जो कि उत्तर प्रदेश में है, मुरादाबाद के पास आके गंगा नदी में मिलती हैं। अगली नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी का भी उद्गम स्थान मानसरोवर झील के पास है, तिब्बत में ही। यहाँ जैसे मानसरोवर झील है तिब्बत में, इसी के पास है। उसको चेमा यंगडुंग ग्लेशियर कहते हैं। यहीं से निकलती है यह ब्रह्मपुत्रा नदी और फिर 2900 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए असम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम में बहते हुए या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकलती है, चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से, और 2900 किलोमीटर की यात्रा करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यह नदी भारत में सबसे ज़्यादा जल भराव करने वाली नदियों में से एक है। कौन सी? ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में सबसे ज़्यादा जल भराव करने वाली नदियों में से एक है। अगली नदी, हम थोड़ा दक्षिण भारत में चलते हैं। दक्षिण भारत में है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उत्पत्ति स्थान त्र्यंबकेश्वर
त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है, त्र्यंबकेश्वर। यहाँ से निकलती है गोदावरी नदी और 1465 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 1465 किलोमीटर की यात्रा करते हुए ये जाके समुद्र में मिल जाती है। ठीक है। और गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। अगली नदी है कृष्णा नदी। गोदावरी नदी के पश्चात है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उत्पत्ति स्थान महाबलेश्वर है। कृष्णा नदी का उत्पत्ति स्थान, ये भी महाराष्ट्र में है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है और 1400 किलोमीटर की यात्रा करते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती है। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती है और दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है कृष्णा नदी। अगली है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उत्पत्ति स्थान है अमरकंटक पहाड़ी। इधर यहाँ अमरकंटक है मध्य प्रदेश में। यहाँ से निकलती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से और 1312 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 1312 किलोमीटर की यात्रा करते हुए ये खंभात की खाड़ी में आकर, गुजरात के पास जो खंभात की खाड़ी है वहाँ कर मिल जाती है। ये नदी पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है। बाकी लगभग सारी नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और यह नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। 1312 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहते हुए आके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अगली नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है और 724 किलोमीटर की यात्रा करते हुए यह भी खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है, 724 किलोमीटर की यात्रा करते हुए यह खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। यह भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में बहती है। किसमें? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में बहती है। यह भी पश्चिम से पूरब में बहने वाली नदी है। कहाँ से? पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगली है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थान तल कावेरी। कहाँ है? कर्नाटक में तल कावेरी है। तल कावेरी कर्नाटक में है, वहाँ से निकलती है कावेरी नदी और 800 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात ये समुद्र में जाकर मिल जाती है और कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में के राज्यों में प्रवाहित होती है। दक्षिण भारत की अत्यंत पवित्र नदी है कावेरी नदी और सिंचाई हेतु बहुत ही उपयोगी नदी है। इसके अतिरिक्त भी कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। एक है लूनी नदी। लूनी नदी जो है यह राजस्थान की प्रमुख नदी है। राजस्थान से निकलती है और लेकिन इसकी एक प्रमुख विशेषता है, यह समुद्र में नहीं गिरती है। राजस्थान से निकलती है और गुजरात में जाकर ये विलीन हो जाती है और इस नदी को मृत्तिका नदी भी कहते हैं और ये नमकीन जल वाली नदी भी इसको कहा जाता है या मृत्तिका नदी भी कहा जाता है और यह समुद्र में नहीं गिरती है, राजस्थान से निकलती है और ये गुजरात में आकर विलीन हो जाती है, कच्छ के रण में आकर विलीन हो जाती है। ठीक है। अगली नदी है और इसके लूनी नदी के विषय में और एक विशेषता है। एक विशेषता और है कि लूनी नदी के बारे में कि यह अजमेर अरावली पर्वत के पास अजमेर जिले में नाग पहाड़ियों से निकलती है। लूनी नदी नाग पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? नाग पहाड़ियों से निकलती है जो कि अब अजमेर जिले में पड़ता है, अरावली पर्वत के पास है और इसकी लंबाई जो है, लूनी नदी की लंबाई जो है 495 किलोमीटर है।
यह नदी कच्छ के रण या मरुस्थलीय क्षेत्र में आके विलीन हो जाती है और इसके अलावा यह नदी राजस्थान में बहती है और गुजरात राज्य में बहती है। इस नदी का जल जो है नमकीन होता है, विशेषकर गर्मियों में ज़्यादा नमकीन होता है। यह नदी रेगिस्तान में जीवन के लिए बहुत उपयोगी नदी है। इसकी प्रमुख कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे जवाई, सूकड़ी और गुहिया। ये तीनों इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं लूनी नदी की। ठीक है, अगली नदी है माही नदी। माही नदी एक अनोखी नदी है जो 3 राज्यों से होकर बहती है और भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का धार जिला, यहाँ मध्य प्रदेश का धार जिला है। यहाँ से निकलती है और 583 किलोमीटर की यात्रा करती है। कितना? 583 किलोमीटर की यात्रा करती है और खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और यह खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से राज्य? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और 583 किलोमीटर की यात्रा के पश्चात और भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने के पश्चात यह खंभात की खाड़ी गुजरात में आकर गिर जाती है। इसका नाम है माही नदी। यह पश्चिम दिशा की ओर बहती है, जबकि अधिकतर नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। इसी पर माही बजाज सागर परियोजना है। माही नदी पर ही माही बजाज सागर परियोजना है, जो कि राजस्थान में है, जो सिंचाई और बिजली उत्पादन में सहायक भी है। तो ये रहा भारत की जो भी महत्वपूर्ण नदियां थीं, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी को हमने इसमें संकलित किया है। तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिए।